हेलो बच्चों, आज से हम लोग चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर कर लिया है। अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आपको आई बॉक्स में पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का बटन मिल रहा होगा। आप आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर 3 में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें आधी नॉलेज आपको क्लास 9th में मिली होगी, है ना। उसके आगे से हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीखेंगे। लेकिन मैं इसमें एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। तो ये होते क्या हैं, अगर कोई समीकरण इस रूप का लिखा है, किस रूप का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे, युग्म नहीं बोलेंगे अब इसको हम, ठीक है ना। देखिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब ऐसे ही दो समीकरण आपको दे दिए जाएं, जब इसी के जैसे जब आपको दो समीकरण दे दिए जाएं, तब हम बोलेंगे कि यह रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है ना। बट अगर मैं आपको ये एक समीकरण दे दूं तो क्या ये समीकरण युग्म है? नहीं, ये सिर्फ दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी समीकरण जो इस रूप का होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए ध्यान से, ये x और y, ये जो x है और ये जो y है, x और y हमारा क्या है, x और y हमारा यहाँ पर है चर। अब चर आप समझते होंगे, चर की वैल्यू क्या होती है, चर की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, यानी चर का मान कभी भी सेम नहीं रहता। सभी सवालों में आपको क्या मिलेगा, सभी सवालों में आपको x का कुछ और मान मिलेगा, फिर x का कुछ और मान मिलेगा, x का कुछ और मान मिलेगा, मतलब x के मान बार बार बदले जाएंगे। इसलिए हम लोग x और y को क्या कहते हैं, चर। यानी चर वे होते हैं जिनके मान बार बार बदले जाएं, जिनका कोई फिक्स मान ना हो। ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं 9th में, ठीक है। और फिर यहाँ पे जान सकते, ये जो a और b है, इनको हम लोग बोलते हैं गुणांक। अब a किसका गुणांक है, a आपका गुणांक है x का, और b किसका गुणांक है, b आपका गुणांक है y का। c क्या है, c अचर पद है। अचर पद मीन्स ऐसा पद जिसमें x या y है ही नहीं, कहने का मतलब जिसमें x और y यानी चर है ही नहीं, उसको उस पद को हम लोग क्या कहते हैं, उस पद को हम लोग कह देते हैं आपका अचर पद, ठीक है ना। तो कोई भी समीकरण, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, मैंने यहाँ लिया 2x प्लस 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर मैंने ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है ना, x और y की और a b और c की, ठीक है ना। देखिए यहाँ a का मान आपको कितना दिख रहा है, 2 है, b का मान कितना दिख रहा है, 3 है, और c का मान कितना आपको दिख रहा है, 5 है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई समीकरण, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है ना बेटा। क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफीय निरूपण आपकी हमेशा आपको क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। जब भी कभी आप देखिए, आप बहुपद में भी पढ़ के आ चुके हैं, जैसे मैं आपको यहाँ लिख दूँ 2x प्लस 3y, ठीक है ना, इज इक्वल टू, चलिए इसी को मान लेते हैं, माइनस का 5। अब जब आप इसका ग्राफ खींचने जाएंगे तो आपको ग्राफ में कोई ना कोई आकृति मिलेगी। तो आकृति आपको कैसे मिलेगी, आकृति आपको मिलेगी एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो हमको ग्राफ में क्या मिलता है, एक सरल रेखा। सरल रेखा मतलब एक सिंपल, एक स्ट्रेट सी रेखा, एक सीधी रेखा। क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल x, y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा का एक बिंदु होता है, अर्थात रेखा पर उपस्थित बिंदु उस रेखा के समीकरण का एक हल होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो लिखा ना दो चर वाला एक रैखिक समीकरण, इसके कितने हल होंगे, तो आप पढ़ के आ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़े तो इसको समझ लीजिए आप कि अगर दो चर वाला अगर एक रैखिक समीकरण लिखा है, दो चर वाला एक समीकरण लिखा है अगर, तो इसके कितने हल आपको मिलेंगे, इसके आपको मिलेंगे अनंत हल। कितने हल मिलने वाले आपको, इसके अनंत हल, ठीक है ना। और हल का मतलब x, y, हल का मतलब x, y, x, y मतलब जब भी आपसे कहेगा ना समीकरण हल करिए, हल करने मतलब कि आप x का वैल्यू बताइए, आप y की वैल्यू बता दीजिए उसको, ठीक है। तो जब भी इसके अनंत हल है, अनंत हल का मतलब कि इसमें x के अनंत मान है, y के अनंत मान है, जो इस पूरे समीकरण को सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट करेंगे, ठीक है। इसके x और y के अनंत मान है। अब हमने क्या कहा, इसका जो ग्राफ है वो आपको कैसा मिलेगा, इसका ग्राफ एक सीधी रेखा मिलेगी। और एक सीधी रेखा बनती कैसी है, भी आप 9th में पढ़ के आ चुका, रेखाएं और कोण में। सीधी रेखा कैसी बनती है, अनंत बिंदुओं का समूह होती है एक रेखा, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है एक रेखा। अब देखिए, इसके अनंत हल हैं और इसके ग्राफ में जो भी रेखा मिलेगी उसके अनंत बिंदु हैं, ठीक है ना। तो वही वो आपसे क्या कह रहा है कि ये जो प्रत्येक हल है ना, ये जितने भी हल के मान निकलेंगे, ये हल इस रेखा पे उपस्थित कोई ना कोई बिंदु होंगे। ये जो हल हैं, ये इस रेखा पर उपस्थित कोई ना कोई बिंदु होंगे। इसके जितने भी हल निकलेंगे, इस रेखा पर उपस्थित कोई ना कोई एक बिंदु होंगे। अर्थात करके लिखा है कि रेखा पर उपस्थित बिंदु उस रेखा समीकरण का एक हल होता है। मान लीजिए इस रेखा पे कोई ना कोई यहाँ पे बिंदु आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको यहाँ बिंदु को मिल जाएगा x, y, कुछ जो भी बिंदु मिलेगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है ना।
देखिए मैं सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ, दो चीज़ें आपसे वो कह रहा है। क्या कह रहा है, इसका जितना भी हल होगा, यानी इसके जितने एक्स वाई के मान होंगे वो सभी एक्स कॉमा वाई, वो सभी जो बिंदु जो एक्स कॉमा वाई निकलेंगे ना, वो सभी एक्स कॉमा वाई इस रेखा पर होंगे। फिर वो आपको घुमा के कह रहा है इस रेखा पे जितने बिंदु होंगे ना, जितने भी बिंदु होंगे वो सभी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। देखिए अगला क्या कह रहा है आपसे, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक ना, पहला क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगला क्या आपसे क्या कह रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमने बताया था कि जब इसी के जैसे जब आपको दो समीकरण दे देगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब अब ये जोड़े में आ गए। अगर सिंगल था तो ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण था, समीकरण युग्म नहीं था। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने a1 b1 c1 कर दिया, यहाँ पे a2 b2 c2। क्यों? क्योंकि हमको अब अगर हम a b c ही दिखाएंगे तो जब हम लोग यहाँ a b c दिखा देंगे तो फिर यहाँ a b c दिखाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों के गुणांक बराबर हैं, जो कि हो नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने कर दिया, a को नाम दे दिया a1, b को नाम दे दिया b1 और c को नाम दे दिया c1। और यहाँ चूंकि ये दूसरा समीकरण है तो इसको हमने नाम दिया a को a2, b को b2, c को c2। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी भी तल में दो रेखाओं के होने की कितनी संभावनाएं हैं, तीन संभावनाएं आपको मिलेंगी किसी भी तल। देखिए अभी जो आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे अगर मैं आपसे कहूं कि आप दो रेखाएं खींचो, तो या तो आप दो रेखाएं तीन तरीके से खींच सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि या तो रेखाएं एक दूसरे को काटती होंगी, या तो रेखाएं एक दूसरे को कट करती होंगी। देखिए जैसे हमने एग्जांपल यहाँ दिया, एक रेखा ऐसी, एक रेखा ऐसी है। ठीक है, अच्छा हो सकता है आप ऐसे कह दो भैया एक रेखा ऐसी और एक रेखा ऐसी है। अब ये कट तो नहीं करेंगे, देखिए तो जब कट नहीं करें, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहली संभावना क्या है, इस पूरे स्क्रीन पे हम पहली जो रेखा खींच सकते हैं तो वो कैसी है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जब कट करें। दूसरी क्या है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का मतलब क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटें। ठीक है ना, समांतर मतलब क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटें। ठीक है ना, फिर एक दूसरे के संपाती हो। संपाती मतलब क्या है कि इसी के ऊपर आपने दो रेखा खींची। संपाती मतलब एक के ऊपर एक रेखा है, संपाती मतलब एक के ऊपर एक रेखा है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, अगर मैं एक ऊपर मैं एक रेखा यहाँ पर खींच दूँ, देखिए पहले मैंने रेड से खींचा, अब मैं क्या खींच दूँ, इसे खींच दूँ। ठीक है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक रेखा खींची गई या फिर दो रेखाएं। ठीक है ना, आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग पेन टैप पे लाइनों को खींच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो सकता है। बट जब कभी भी आप दो तल में जब आप रेखाएं खींचेंगे, सॉरी जब आप इस समतल में जब आप रेखाएं खींचेंगे, है ना, दो रेखाएं, तो आपको कितने कंडीशन मिलेंगे, ये तीन कंडीशन मिलेंगे कि या तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती होंगी, या तो वे रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर मतलब कि वो कभी नहीं काटेंगी, या तो, और संपाती होने का मतलब कि वो प्रत्येक बिंदु पे काट रहे होंगे। ठीक है ना, जब रेखा एक के ऊपर एक होती है दैट मीन्स कि इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस रेखा पे है और इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस रेखा पे है। ठीक है बेटा, तो जब रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होने मतलब कि वो रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन संभावनाएं हैं कि या तो वे एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगी, या तो एक दूसरे के समांतर होंगे। समांतर होने मतलब या तो कभी नहीं काटेंगी, और संपाती होने का मतलब या तो संपाती होंगे या तो फिर वो एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पे कट करेंगे। है ना, तो किसी भी तल में दो रेखाओं के होने की ये तीन प्रकार की संभावनाएं होती हैं। ठीक है ना, अभी आपको क्यों पढ़ाया गया कि जब कभी आप रैखिक समीकरण युग्म का जब आप ग्राफ खींचेंगे ना, तो या तो आपको ऐसी रेखा मिलेगी, या तो आपको ऐसी रेखा मिलेगी, या तो आपको ऐसी रेखा मिलेगी। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, इसलिए ये पढ़ाया गया। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती, कम से कम दो बिंदु। ठीक है ना, इस बार आप 9 में पढ़ चुके। देखिए अगर मैंने आपको दे दिया यहाँ पे एक बिंदु, और मैं आपसे कह दूं कि इस एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कहने का मतलब एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखाओं की संख्या। आप कहेंगे इस एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इस एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है बेटा, आप चाहे इसको ऐसे खींचो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे जिसे आप खींच दो, इस एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना, अब लेकिन अगर मैं कह दूं कि ऐसी रेखा खींचो जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए, तो अब इन दोनों बिंदुओं से अगर होकर कोई रेखा जाएगी तो केवल और केवल एक ऐसी रेखा होगी जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए। इसके अलावा कोई और ऐसी रेखा नहीं आएगी जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए। ठीक है ना, वही वो कह रहा है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए ही चाहिए। अगर दो बिंदु हमको मिल जाएंगे तो हम एक सीधी रेखा, एक स्पष्ट रेखा हम लोग एक खींच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये अभी तक की थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर थ्योरी समझ में आ गई हो तो अब हम लोग देखते हैं सवाल आपसे कैसे पूछेगा। ठीक है ना, तो सवाल आपसे देखिए दो टाइप से पूछेगा। एक तो इसने आपको ये कथन वाले सवाल दे देगा, है ना, और इस कथन वाले सवाल को सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, बीज गणितीय रूपों में व्यक्त करना। किसमें व्यक्त करना, बीज गणितीय रूप में। फिर आपसे क्या कहेगा कि बीज गणितीय में दिखाओ और ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। बीज गणितीय मतलब वही एक्स वाई में इसको कन्वर्ट करो और फिर इससे चित्र बनाओ। दूसरा सवाल आपसे क्या कह देगा, दूसरा सवाल वो आपसे सीधे समीकरण दे देगा और क्या कह देगा, इसको ग्राफ द्वारा हल करो।
ठीक है ना। पहला टाइप क्या हो गया, पहला टाइप हो गया, अब आपको कथन देगा, कहेगा पहले से समीकरण बनाइए, इससे पहले आप समीकरण बनाइए, उसके बाद तब जाके आप ग्राफ द्वारा इसको हल करिए। दूसरा क्या कह देगा, आपको बना बनाया समीकरण दे देगा, कहेगा इसको ग्राफ द्वारा हल करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे हम लोग बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो इस टाइप के सवाल आपने लगाए होंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, माना, सबसे पहला काम हमारा होता है माना। देखिए पेंसिल और रबड़ की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग क्या मान लेंगे, माना एक पेंसिल की कीमत, माना एक पेंसिल की कीमत बोलिए या एक पेंसिल का मूल्य बोलिए, ठीक है बेटा। तो हम मान लें कितना, माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए, ठीक है। देखिए मेरी राइटिंग खराब हो जाए बेटा, आपकी राइटिंग खराब नहीं होगी, है ना। मैं बार बार बताता रहता हूँ कि मेरी राइटिंग यहाँ पे खराब आपको दिख सकती है, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ। क्या लिखा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए। फिर हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि यहाँ पर हमने लिख दिया, चलिए एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है ना, एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपए। अच्छा ये लाइन मैंने की, जिसका मतलब क्या होता है कि जो ऊपर लिखा है वही सेम नीचे, बट आप ये कॉपी में नहीं करेंगे, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है एक रबड़ का मूल्य, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगली हमारी हेडिंग क्या आएगी, हमारी हेडिंग यहाँ पे आती है प्रश्नानुसार, ठीक बेटा। अब देखिए वो आपसे क्या कह रहा है, दो पेंसिल तीन रबड़ की कीमत कितनी है, 9 रुपए। देखिए अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपए है तो दो पेंसिल की कीमत आपको आप कहेंगे कितनी हो जाएगी, दो पेंसिल की कीमत आपके सामने हो जाएगी यहाँ पे 2x रुपए, दो पेंसिल की कीमत 2x रुपए। देखिए बच्चे, कई बार बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, मैं तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अगर आपसे कह दूँ भैया एक जो पेंसिल है वो आपको मिल रही है, चलिए मान लीजिए 3 रुपए में, कितने मिल रही है, 3 रुपए में। तो अब अगर आपको 3 पेंसिल लाना है, कितने लाने हैं आपको, अगर आपको 3 पेंसिल लाना है तो आपको कितने रुपए लेगा दुकानदार, आप कहेंगे 9 रुपए। तो कैसे आपने किया, इस 3 में 3 का मल्टीप्लाई तो कराया आपने, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है, x रुपए। तो अगर मुझे दो पेंसिल चाहिए तो क्या चाहिए, x प्लस एक्स, यानी कितनी वैल्यू चाहिए, 2x, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है ना, एक पेंसिल की कीमत आपको कितनी मिल गई, x रुपए, तो दो पेंसिल की कीमत आपको मिल गई यहाँ पे 2x रुपए। अच्छा एक रबड़ की कीमत आपने कितनी मानी है, आपने मानी यहाँ पे एक रबड़ की कीमत y रुपए, कितनी मानी आपने, एक रबड़ की कीमत y रुपए। तो 3 रबड़ की वैल्यू कितनी है, 3 रबड़ की वैल्यू हो जाएगी आपको 3y रुपए, ठीक है। अब देखिए जब आप 2 पेंसिल और 3 रबड़ लाते हैं तो आप इन दोनों का जो रेट देंगे, इन दोनों को मिला के इनकी वैल्यू आप लगाएंगे, तो इन दोनों को मिला के कितना खर्चा हुआ आपका खर्चा हुआ 9 रुपए, ठीक है। कितना खर्चा हुआ आपका, 9 रुपए। फिर क्या 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x। 6 रबड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6y। और क्या आप ये कितने में लेके आ रहे हैं, आप ये लेके आ रहे हैं 18 रुपए में, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, 18 रुपए में आप लेके चले आए। अच्छा अब ये हमारा क्या होगा, इसको हम लोग बना देंगे समीकरण 1, इसको हम लोग बना देंगे समीकरण 2। अच्छा इसे और देखिए, आप चाहो तो ये जो लिखे ना रुपए लिखो, आप चाहो तो रुपए ना लिखो, इक्वल में सीधे आप 9 लिख दो, इक्वल में सीधे आप 18 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। और हम लोग यही कर देंगे, यही हमारा क्या, हमारा बीज गणितीय रूप है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 ही अभीष्ट बीज गणितीय रूप है। मैं फिर से बात बोल दे रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 ही अभीष्ट बीज गणितीय रूप है, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, इन समीकरणों से हमारा अगला काम है ग्राफ खींचना। अब देखिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे कैसे, ठीक है, ध्यान से। ग्राफ खींचने के लिए हमको 2 बिंदु चाहिए, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको एक रेखा खींचनी, देखिए ना, अगर आपको एक रेखा खींचनी तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। अच्छा जब 2 बिंदु चाहिए, देखिए एक बिंदु में क्या होता है, एक बिंदु में हमारा एक x और एक y होता है, तो 2 बिंदु में हमारे 2x और 2y चाहिए, यानी हमको 2x और 2y की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक बेटा। समीकरण 1 में अब हमको x और y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम लोग अपने मन से वैल्यू पुट करेंगे। माना x बराबर 0, फिर y के मान निकालेंगे। ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं 9th में, ठीक है बेटा। 9th में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपने x और y की वैल्यू निकाल के ग्राफ को खींचना आपने सीखा होगा। फिर मैं आपको एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, माना जब x बराबर 0 है ना, तब अब देखिए ध्यान से, x बराबर 0 आप यहाँ पे पुट करिए, देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 9। इसको हम लोग हल कर देंगे, देखिए ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, देखा है ना। यहाँ कितना बचा 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। 3 का हम लोग भाग दे देंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू आपको मिल गई 3, ठीक है ना। आपको y की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, देखिए अतः बिंदु, ठीक है। अब बिंदु हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बिंदु हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ध्यान से। बिंदु में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x, फिर क्या लिखेंगे y, सबसे पहले क्या लिखेंगे x, फिर क्या लिखेंगे y। देखिए x की वैल्यू कितनी आपने निकाली है 0, x का मान आपने कितना माना है यहाँ पे 0, और फिर y का मान आपने कितना माना है, y का मान आपने आपका मान निकल गया कितना 3। तो पहला जो बिंदु आपको मिल गया कितना मिल गया 0,3, कितनी वैल्यू मिल गया 0,3, ठीक है ना। ये आपको पहला बिंदु मिला है इस समीकरण का।
अभी इस समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए अभी आपको 2 बिंदु चाहिए, तो पहला मैंने निकाल लिया, लेकिन अभी आपको 1 बिंदु और चाहिए। तो अगला बिंदु हम लोग कैसे मानेंगे? अगला बिंदु हम लोग मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ। अगला बिंदु हम लोग क्या मानेंगे कि जब इस बार हम लोग x बराबर 0 ना मान के क्या मानेंगे, इस बार हम मानेंगे y बराबर 0। जब y बराबर 0 तब देखिए अब हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहाँ कितना देखिए 2x प्लस का 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9/2, 2x इज इक्वल टू 9 हमने सीधे भाग दे दिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, अतः बिंदु में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारी वैल्यू आएगी x की। देखिए अब x को चाहे 9/2 लिखिए या 9/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4.5 कॉमा y का मान आएगा, y का मान आपने कितना माना था यहाँ पे 0, पहला बिंदु हमको क्या मिल गया 4.5 कॉमा 0, ठीक है ना। देखिए अब इस समीकरण 1 से हमको 2 बिंदु मिल चुके हैं। पहला बिंदु क्या मिल गया हमको 0,3, दूसरा बिंदु हमको क्या मिल गया यहाँ पे 4.5,0। देखिए ये चीज़ आपको यहाँ ऐसे नहीं लिखनी, ठीक है ना। हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि हाँ हमारे पास जगह की कमी है। हम अब इस चीज़ को हम लोग हटाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग इस चीज़ को हटाएंगे तो हमने लिख लिया कि समीकरण 1 से हमने इस 2 बिंदुओं को हमने निकाल लिया। अब इन्हीं 2 बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे तो हमको एक रेखा मिल जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेंज करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में भी हम लोग सबसे पहला हमारा काम क्या है, जब x बराबर 0, क्या मानेंगे जब x बराबर 0, तो हम लोग इसको फिर से हल करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम लोग फिर से हटा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये हटा दिया मैंने। चलिए देखिए समीकरण 2 में जब x बराबर 0, जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x की 0, तो देखिए कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस का 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 18। ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। 6 को हम लोग इधर भेज दें, कितने वैल्यू हो जाएगी, देखिए ध्यान से, y बराबर 18/6, 18/6 यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलिए मैं लिख ही देता हूँ 18/6, यानी आपको y का मान मिल गया यहाँ से 3। कितना मिल गया y का मान 3। अब देखिए x बराबर 0 तो y का मान कितना मिला 3। बिंदु अभी भी आपका सेम निकल के आ रहा है। बिंदु कितना है अभी भी 0,3, ठीक है ना। तो यानी हमारा यहाँ पे जो पहला बिंदु मिल गया 0,3, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में हम लोग क्या मानेंगे, जब y बराबर 0, क्या मानेंगे जब y बराबर 0। अभी हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं, समीकरण 2 में। चलिए यहाँ पुट करेंगे y बराबर 0, कितना आ जाएगा 4x प्लस का 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखिए ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ कितना लिखा 4, 18/4, 18/4 को जो हम लोग हल करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे y नहीं x का मान निकल के आएगा 18/4, यानी 2 से कट कर देंगे तो 9/2, और 9/2 का अगेन मतलब क्या होता है 4.5,0, यानी हमको जो बिंदु मिला है वो कितना मिल गया यहाँ पे 4.5,0, ठीक है बेटा। देखिए हमने इसी में काम चला दिया। आपको करना क्या है, आपको समीकरण 1 के लिए ये अलग लिखना है और फिर समीकरण 2 से इसके लिए ये अलग बनाना है ना। आपको अब देखिए, अब आपको इस समीकरण के लिए आपको 2 बिंदु मिल चुके हैं, इस समीकरण के लिए आपको 2 बिंदु मिल चुके हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग अपनी ग्राफ कॉपी में इनको हम लोग बाकायदे ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ग्राफ में। तो बच्चों हम लोग ग्राफ में आ चुके हैं और देखिए अब आपके सामने ऐसा ग्राफ होगा। सबसे पहले हम लोग ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपको क्या दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है और ये होता है हमारा एक बड़ा बॉक्स, ठीक है ना। अब इस बड़े बॉक्स पे मैं जूम करता हूँ, देखिए आपको क्या दिखता है। देखिए ये सभी आपको आपकी कॉपी में भी दिख रहा होगा। अब इस बड़े बॉक्स से देखिए मिड में एक रेखा ऐसी जा रही होगी, एक रेखा ऐसी जा रही होगी और एक रेखा ऐसी जा रही होगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेखाएं हैं ना, ये जो आपको दिख रही है ना, ये पतली पतली रेखाएं, ये रेखाएं इस बॉक्स का मिड पॉइंट है। कैसा है, मिड पॉइंट। अब ध्यान से और थोड़ा सा आप और ध्यान से देखेंगे, इसको मैं हटाता हूँ। चलिए देखिए एक बॉक्स के अंदर अगर हम लोग जूम करते हैं, ठीक है ना। चलिए हमने ये वाला बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स के अंदर हम लोग जूम करते हैं तो आपको केवल यहाँ से लेके यहाँ तक को फोकस करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, कितने खाने हैं, 1 2 3, थोड़ा सा मैं फोकस मोड डालता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, कितने खाने आपको दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना और 5 खाना। 5 खाने पे ये आपको लाइन मिल जाएगी। फिर इधर जाएंगे, देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना और ये 5 खाना। कहने का मतलब कि देखिए इस बाउंड्री से लेके, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने छोटे खाने हैं, तो 10 छोटे खाने, ठीक है। समझ में आया आपको। इस पूरे इसमें यहाँ से लेके इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक कुल कितने खाने, 10 छोटे खाने अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए यही सेम चीज आपको नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे तो भी आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए हम लोग गिनना शुरू कर, देखिए 1 छोटा खाना, ठीक है ना, सॉरी 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना और ये 5 खाने। देखिए आपको एक लाइन मिल जाएगी।
फिर 6 खाना, 7, 8, 9 और 10, 10 पे आपको ये बड़ी लाइन मिल जाएगी, ठीक है ना। कहने का सेंस यहाँ पे क्या था, देखिए सिंपल सा था कि जब भी आप इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस साइड से इस साइड तक 10 छोटे खाने होते हैं, ठीक है ना। और जब कभी हम लोग इस पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे, देखिए आपको इन चीज़ों का अच्छे से एहसास है, एहसास होने का मतलब कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ होता है आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ड्रॉ करना, और ये हमने बिंदु लिख रखे कि हमें किन बिंदुओं को इसमें ढूंढना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। देखिए हम सबसे पहले एक खींचेंगे रेखा, तो चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये हमने स्ट्रेट रेखा ले ली और ये यहाँ पे रखा और हम लोगों ने ये खींच दिया, ठीक है बेटा। अब ऐसी सेम रेखा हम लोग एक बार एक इधर से इधर को खींचेंगे, ठीक है। ये हमने चलिए यहाँ तक रख दिया, ठीक है ना। यहाँ एरो लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एक्स, यहाँ पे भी हम लोग एरो लगाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स डैश, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोग एरो लगाएंगे, इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल वाई, और हम लोग यहाँ भी एरो लगाएंगे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे कैपिटल वाई डैश, ठीक है ना। इतना आपको आता होगा। अब हमारा काम है क्या, बिंदु ढूंढना, वही बिंदु जो हम लोगों ने निकाले हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा बिंदु कितना है 0,3, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से पता होगा 0,3 आपको ढूंढना, कितना ढूंढना 0,3। अब अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको x अक्ष पे चलना ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इतना तो आपको आइडिया होगा ना बेटा। अगर नहीं पता तो हम इसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अच्छे से बिंदुओं को ढूंढते हैं। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि आप 9th में इन चीज़ों को सीख के आए होंगे, इसलिए हम लोग बिंदु को ढूंढने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको क्या कहता है 0,3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे हैं, मूल बिंदु पे हैं, यहाँ से हमको एक्स पे जाना नहीं है क्योंकि वैल्यू हमको कितने ढूंढे 0,3। तो ना हम लोग इधर जाएंगे ना हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है ना। फिर अब वाई पे कितना जाएंगे 3 में भी कौन सा प्लस का 3 है, तो हम लोग बढ़ेंगे ऊपर 1, 2 और 3, यानी ये वाला जो बिंदु मिल जाएगा हमको, ये वाला बिंदु कहाँ गया भाई साहब, ये वाला बिंदु जो मिल जाएगा ना, ये वाला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिंदु मिल गया 0,3, क्या मिल गया 0,3, ठीक है ना। आप करिए काम यही, जैसे आपको एक बिंदु मिला उस बिंदु के ऊपर हल्का सा डॉट लगाएंगे और आप कर देंगे 0,3, ठीक है ना। अगला हमारा बिंदु कौन सा था, देखिए अगला बिंदु हमारा 4.5,0, 4.5,0। अब यहाँ पे एक्स पे आपको कितना है ना 4.5, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए 4.5 मीन्स देखिए यहाँ से लेके यहाँ एक बड़ा खाना 1 पॉइंट होता है, तो ये हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ठीक है ना। अब 4 का आपको कितना है ना 4.5, तो 0.5 में मीन्स ये आपको जाना है आधा दूरी, तो आधा दूरी आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी आधा दूरी, ठीक है ना। ये जो दूरी आप देख रहे हैं ना, ये वाली दूरी, यही आपकी क्या होगी आधा दूरी होगी, ठीक है बेटा। तो अब जब ये आधा दूरी आपको हो गई, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है 4.5, वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 है, तो क्या वाई पे आपको जाना है, आप कहेंगे नहीं जाना है, तो यही जो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी ये वाली, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आपका हो गया 4.5, 4.5, ये हमारी दो बिंदु हमको मिल गए। जैसे हमको दो बिंदु मिल गए, अब हम लोग करेंगे क्या, फिर से हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और देखते हैं, चलिए देखिए देखिए ये हमारी खींच गई है स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। अब जैसे ही आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच जाएगी, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपने समीकरण यहाँ पे बनाया था, इस समीकरण का आपको नाम लिख देना है, ठीक है ना। ये समीकरण था कौन सा, तो ये हमारा समीकरण कौन सा था 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9। तो हम लोग इसके ऊपर क्या लिख दें, हम लोग इसके ऊपर लिख देंगे कि ये है आपका 2x + 3y = 9, ठीक बेटा। अब देखिए, अब दूसरे समीकरण के भी जो ग्राफ थे हमारे, जो दूसरे समीकरण से हमने जो बिंदु निकाले थे वो हमने कितने निकाले थे 0,3 और 4.5, यही बिंदु हमारे निकाले थे। तो जब हम लोग फिर से जब हम लोग इन्हीं बिंदुओं को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इन्हीं बिंदुओं को फाइंड आउट करने के बाद हमारी जो दूसरी रेखा है ना, वो भी सेम इसके ऊपर ही चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जब बिंदु सेम है तो इन्हीं बिंदुओं के ऊपर जब हम लोग खींचेंगे रेखा, तो वो जो दूसरी रेखा निकल के आएगी वो भी इन्हीं के ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे हमको देखिए कैसी रेखा मिली थी, एक के ऊपर एक रेखा हमको मिल गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमको जो ग्राफ मिला है वो कैसी रेखाएं मिली हैं, समपाती रेखाएं मिली हैं, ठीक है ना। हमने जो आपको पढ़ाया था कि किसी भी तल में 3 तरह के रेखाएं आप खींच सकते हैं, या तो वो एक दूसरे को कट करती हुई होंगी, या तो फिर वो एक दूसरे के समांतर होंगी, या तो फिर वो समपाती होंगी। तो यहाँ पे आपको कौन सा मिला है रेखा, समपाती होंगी। समपाती होने मतलब कि एक के ऊपर एक है, ठीक है ना। अब चूंकि एक ही रेखा दो समीकरण को दिखा रही है, तो दूसरे समीकरण का भी हम लोग नाम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसका नाम था 4x + 6y = 18, ठीक है ना। ये आपने लिख दिया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप, सॉरी ये आपका हो गया ग्राफीय रूप, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको किसी भी सवाल को बीजगणितीय रूप में बनाना है, फिर उसका आपको ग्राफ खींचना है। अच्छा, अब कहे वो आपसे कह देगा ना ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए, तो हल ज्ञात करने वाला सवाल देखिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं
कि कैसे हम लोग ग्राफिक विधि से हम लोग किसी भी समीकरण के हम लोग हल ज्ञात करते हैं। सवाल बहुत आसान है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखिए आपको उसने एक समीकरण दे दिया, हमारा काम है इस एक समीकरण से दो बिंदु निकालना। दो बिंदु निकालने मतलब एक एक्स और एक वाई से एक बिंदु मिलता है, तो दो बिंदु मतलब दो एक्स और दो वाई का मान हमको चाहिए। आसान है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है इसको हम लोग बना दें समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या बना दें इसको, समीकरण नंबर 1, ये वाला सवाल था, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6, ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। और अगर दूसरे को बनाना तो हम लोग यहाँ क्या लिख दें 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। फिर समीकरण 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में या 1 से, ठीक है ना। अब आपको पता है बिंदु कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम जब x बराबर 0 तब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x का मान पुट करेंगे समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस का 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। हल करेंगे हम लोग इसको, देखिए y का मान कितना है, 3 का भाग दे देंगे तो y का मान आपका आ जाएगा 2। हम लोग यहाँ बनाएंगे क्या, अतः बिंदु, देखिए बिंदु का मान कितना आ जाएगा। अब बिंदु में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो x का मान कितना है यहाँ पे 0 और y का मान कितना है, आपने निकाला 2, तो पहला बिंदु कितना मिल गया 0,2, ठीक है। अब देखिए बेटा मैं बार बार समीकरण हल करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। अब अगला हम लोग क्या मानेंगे, अगला हम लोग मानेंगे जब y बराबर 0 तब देखिए ध्यान से, जब हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे 0 तो x का मान डायरेक्ट कितना आपको मिल जाएगा 6, यानी x का मान कितना मिल गया 6। अतः अगर हम लोग बिंदु बनाएंगे तो बिंदु को क्या मिल जाएगा यहाँ से 0 नहीं 6,0, पहले हम लोग x लिखेंगे ना तो 6,0, ठीक है ना। ऐसे हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे समीकरण 2 से, देखिए यहाँ फिर से जब x बराबर 0, जब x बराबर कितना पुट करेंगे 0 पुट कर देंगे, जब x बराबर यहाँ पुट करेंगे 0 तो देखिए y का मान कितना निकल के आएगा, y का मान आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए 3 से भाग दे देंगे 12 में तो यानी माइनस का 4, y का मान कितना जाएगा माइनस का 4। आता अगर हम लोग बिंदु निकालें कितना निकल जाएगा 0, माइनस का 4, 0, माइनस का 4, ठीक है ना। अगला अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं y बराबर 0 तब x का मान कितना आएगा, देखिए अगर y बराबर 0 तो x का मान आएगा 2 का भाग दे देंगे, x का मान आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6, बिंदु क्या मिल जाएगा 6,0, ठीक है ना। अब वापस हमको क्या करना है, इन्हीं बिंदुओं को देखिए समीकरण 1 से आपको दो बिंदु मिल गए हैं। पहला बिंदु आपको कितना मिल गया 0,2, ये देखिए ध्यान से, पहला बिंदु को क्या मिल गया 0,2, दूसरा बिंदु 6,2, ये समीकरण 1 के दो बिंदु मिल गए। यहाँ से एक रेखा हम खींचेंगे, इन दोनों से एक और रेखा खींचेंगे, वो रेखाएं जहां कट करेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा हल। चलिए हम लोग चलते हैं ग्राफ पे, चुके हैं ग्राफ में। सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा, सबसे पहले हमारा काम रहेगा यहाँ पे बेटा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ड्रॉ करना, ठीक है। तो या ऐसे आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये हमारा पहला समीकरण है और इससे हमको दो बिंदु में, तो सबसे पहले हमारा काम है इस बिंदुओं को ढूंढना। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है 0,2, देखिए 0,2 का मतलब क्या हो जाएगा, x पे आपको जाना ही नहीं है और y पे कितना जाना है आपको 2, तो 1 और 2 यानी जो बिंदु मिला आपको, ये बिंदु हमारा कितना है, ये बिंदु हमारा 0,2, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0,2, ठीक है ना। ये आपको पहला बिंदु मिल गया। अगला बिंदु का 6,0 यानी x पे आपको जाना है 6 खाने, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही हमारा क्या है 6,0, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना 6,0, ठीक है बेटा। अब इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम लोग एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक खींचते रेखा। देखिए बच्चा आमतौर पे एक गलती और करता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है कि मैं इन चारों बिंदुओं को ढूंढ लूंगा फिर मैं रेखा खींचूंगा। ये आपको नहीं करना है, आपको जैसे ये दो बिंदु मिल जाएंगे आपको इन दोनों से होती हुई एक रेखा बेटा खींच देना है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप हो सकता है कि आप किसी बिंदु की किसी और बिंदु से आप रेखा खींच दें, ठीक है। देखिए ये हम लोगों ने खींच दी है रेखा, और जब ये रेखा आपकी खींच गई है, ठीक है, तो आप सबसे पहले आपका काम क्या, इस रेखा के ऊपर इस समीकरण का नाम लिख देना, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण का नाम लिखेंगे, कितना लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है ना। अब हमारा अगला काम क्या है, दो बिंदु ढूंढना, फिर से कौन सा 0, माइनस का 4, 0, मतलब आपको x पे जाना नहीं है और y पे कितना जाना है आपको -4, तो y पे कितना है -4, 1, 2, 3, 4। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये वाली रेखा थोड़ी सी और बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। देखिए हमको y पे कितना जाना है -4, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं y पे 4 खाने निगेटिव साइड की साइड में, ठीक है ना। तो 4 खाने चलेंगे निगेटिव में, तो y का जो निगेटिव सिरा है, ऋणात्मक अक्ष जो है वो कैसा है, नीचे की तरफ है। तो हम लोग पढ़ेंगे 4 खाने, तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना। ये जो हमारा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट हमारा कैसा हो जाएगा आपका 0, -4, कैसा मिलेगा आपका 0, -4, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए 6,0, और देखिए 6,0 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस बार इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। चलिए हम लोग खींचते रेखा।
ये आपने खींच दी रेखा बेटा। अब हमारा काम क्या है, इसके ऊपर इस समीकरण का नाम लिखना कि ये जो रेखा है किस समीकरण का है। तो इसका हम लोग नाम लिख देंगे यहाँ पे कितना, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। ठीक बेटा। अब देखिए, अब ये आपका जाके कंप्लीट चित्र होता है और इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है। अब देखिए, उसने आपसे क्या कहता है, ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जब आप ग्राफ खींचेंगे और ये जो हमको जो दो रेखाएं मिली, ध्यान से देखिए, ये जो दोनों रेखाएं मिल रही हैं, ये दोनों रेखाएं किसी ना किसी बिंदु पे कट कर रही होंगी। जिस बिंदु पे कट कर रही होंगी वो जो बिंदु होगा ना, उस बिंदु के निर्देशांक ही हमारे क्या होंगे, हमारा इन दोनों समीकरणों के हल होंगे। ठीक है ना। तो अब ये दोनों समीकरण किस बिंदु पे कट रहे हैं, इन दोनों समीकरणों के ग्राफ, तो आप कहेंगे 6,0 पे ये दोनों जो हैं, देखिए इस बिंदु पे ये दोनों जो हैं कट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो बिंदु है वो इन दोनों समीकरणों का हल है। ठीक है ना। तो हमारा जो हल निकल के आया, हम लोग कितना हल निकल के आया, 6,0 हम लोग यहाँ लिख देंगे, अतः हल 6,0 होगा। ठीक है ना। ये हम लोग और अच्छी भाषा में लिख देंगे कि चूंकि ग्राफ खींचने के बाद प्राप्त रेखाएं बिंदु 6,0 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अतः 6,0 दिए गए समीकरणों का हल होगा। ठीक बेटा, आपको ये बातें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। उम्मीद करता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, एक टाइप का और सवाल है जो आपसे पूछता है वो एग्जाम में। देखिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपसे कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम है इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना। फिर उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए। ठीक है। और फिर जो त्रिभुजाकार जो आपको पटल दिख रहा है, इस पटल को क्या करिए, आप छायांकित करिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम है ग्राफ खींचना। ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि एक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए हमको कम से कम 2 बिंदु चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये समीकरण सबसे पहले हम लोग यहाँ से x और y के मान निकालते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ से अगर x बराबर हमारा 0 है, अगर x बराबर 0 है तो y का मान आप बताइए कितना आएगा। हल करने के यहाँ रखेंगे 0, माइनस y उधर भेज देंगे, आपका मान आएगा 1। ठीक है ना। ये मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा बिंदु कितना निकल के आएगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ y बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 1, तो आ जाएगा -1,0। ये दोनों समीकरण नंबर 1 के आ गए। ठीक है ना। इसके अगर हम लोग निकालें, देखिए जब x बराबर पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे 0 तो y का मान आपका मिल जाएगा 6। अब आपको समीकरण हल करना आता होगा ना, ऊपर के दोनों सवालों में हमने प्रॉपर हल किया, प्रॉपर आपको दिखाया था। अब अगर हम अगर बार बार हल करेंगे तो क्या होगा, अब ये वीडियोस आपको लंबी हो जाएंगी। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट हल कर दे रहा हूँ, आप इसको हल करेंगे आपको बिंदु यही मिलेंगे। अगला हमारा काम क्या है, y का मान 0 पुट करना। चलिए y का मान इसमें जब 0 पुट कर देंगे तो आपका x मान मिल जाएगा 4। ठीक है ना। जैसे आपको ये दोनों बिंदु मिल गए, हम लोग वापस चलते हैं ग्राफ पे और हम लोग इन दोनों बिंदुओं को ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, x अक्ष और y अक्ष को ड्रॉ करना। ठीक है। तो ये आप x अक्ष और y अक्ष ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, एक काम आपको और ध्यान देना, यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष जो खींचेंगे ना, आप अपने ग्राफ के इन डार्क लाइन, ये जो आपको दिख रहा है डार्क लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, आप इन लाइनों पे, ये जो दिख रही है आपको ना, ये दिख रहा है आपको डार्क वाली लाइन, ये लाइन पे ही आप अपना x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। आप कहेंगे क्या ये जो हल्की लाइन है क्या इसमें हम लोग ड्रॉ नहीं करते, आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, बट उससे कहने के बिंदुओं को ढूंढने में आपको प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, आप अपने x अक्ष और y अक्ष की जो रेखा है इन डार्क लाइनों के ऊपर ही ड्रॉ करें। ठीक है बेटा। अब देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या, बिंदु 0,1 ढूंढना। तो 0,1 का मतलब x पे जाना ही नहीं है, y पे जाना कितना 1, तो यानी हमारा जो पहला बिंदु मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0,1। ठीक है। देखिए अच्छा, एक चीज़ और देखिए, हमारा जो बिंदु हम लोग लगाते हैं थोड़ा सा बाहर चलाते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा जगह नहीं होती। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लोग ज़्यादा अच्छे से लगाने का प्रयास करेंगे ना तो बार बार ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए होता क्या, हम लोग जल्दी से हम लोग इसको लगा देते हैं, लेकिन आप जब भी लगाएंगे तो आप कोशिश करिए, देखिए इतनी दूरी में ही रहे, इससे ज़्यादा डॉट आपका बाहर ना जाए। ठीक है बेटा। आप ये ना कहिएगा कि भैया आपने तो इसको ऐसे पढ़ाया था। ठीक है। तो ये हमारा बिंदु कौन सा मिल गया, सबसे पहला हमको हमारा बिंदु मिल गया 0,1। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, 0,1। जैसे आपको बिंदु मिले, बिंदु का नामकरण तुरंत लिखिए, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, -1,0। अब -1,0 को कहाँ मिलेगा, देखिए आपको x पे जाना है -1। ठीक है ना। तो देखिए x पे -1 हम लोग जाएंगे इस साइड में, देखिए ये आपको दिख गया -1 और y पे कह रहा है 0, तो यानी y पे जाना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका बिंदु है, ये हमारा बिंदु क्या हो गया, -1,0। ये वाला जो बिंदु है ये हमारा क्या हो गया, -1,0। हमने इसको भी यहाँ नामकरण कर दिया -1,0। ठीक है ना। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख दो इसके ऊपर, या अगर आपको ऐसे लिखना ही लिखना तो आप क्या कर दो, आप यहाँ पे लिख दो -1,0। ठीक है बेटा। आपने इन दो बिंदु ढूंढ लिया। आप सबसे पहले आपका काम क्या आता है, इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा तुरंत खींचिए। आप ये गलती ना करिएगा कि आपका जो पहले मैं चारों बिंदु ढूंढूंगा उसके बाद मैं रेखा खींचूंगा। बेटा मैंने कई बच्चों को देखा ऐसे गलती करते हुए। ठीक है ना। आलस से नहीं, आपको सबसे पहले फुटा उठाना और सटाक से लाइन खींच देना। ठीक है। तो चलिए हम लोग लाइन खींचते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए
ठीक है, ये एक लाइन हमने खींच दी। अगला हमारा काम क्या है, देखिए जैसे ही ये लाइन आपकी खींच गई, आपको इसके सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर आपको समीकरण का नाम लिख देना है। ये किस समीकरण का है, तो आप कह देंगे ये है हमारा x माइनस का y, x माइनस वाई प्लस वन, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगला हमारा समीकरण क्या, देखिए बिंदु क्या है 0,6, तो x बराबर 0 है, यानी हमको x पे तो जाना ही नहीं है। अच्छा y पे कितना जाना है, y पे भी हमको प्लस साइड जाना है 6, ठीक है ना, तो y प्लस साइड मीन्स हमको चलना है ऊपर। चलिए चलते हम लोग ऊपर, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी बड़ा खाना हमको कहाँ मिल गया, बड़ा खाना हमको मिल गया यहाँ पे, देखिए ना वही प्रॉब्लम बार बार आ रही है, ये हमको मिल गया बड़ा खाना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 0,6। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहाँ पे चलिए नामकरण कर देते हैं, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे 0,6। ठीक है, अगला हमको कौन सा बिंदु ढूंढना है, अगला हमसे कह रहा है 4,0, ठीक है, यानी हमको इस बार x पे जाना है 4 पॉइंट। चलिए चलते हैं x पे 4 पॉइंट, तो 1 2 3 और 4, और y पे जाना नहीं है क्योंकि 4,0 है, तो ये जो हमारा बिंदु, ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा 4,0, कितना हो जाएगा 4,0। ठीक है ना, अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला के क्या करना है, एक रेखा ड्रॉ कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, आपने ये रेखा ड्रॉ कर दी। अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहला काम इस रेखा का फिर से वही समीकरण का नाम लिखना है। ठीक है ना, तो अब इस रेखा पे चलिए हम लोग नाम लिखते हैं फटाक से। देखिए ये किस समीकरण का है, तो ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कितना लिख देंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा, अब देखिए ये आधा सवाल था, बाकी सवाल आपसे क्या कह रहा था, कह रहा था इन रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। इन रेखाओं, तो ठीक है ना, आपको देखिए ये दो रेखाएं, देखिए पहली रेखा ये रेड वाली, दूसरी रेखा ये ग्रीन वाली, कह रहा है ये दोनों रेखाओं और x अक्ष से कौन सा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। ठीक है ना, एक त्रिभुज क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये एक त्रिभुज दिख रहा है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए एक त्रिभुज जो यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, एक त्रिभुज आपका ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ तक गया है आपका, और एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है ना, अब अगर सवाल में हमसे बोला जाता बेटा, अगर सवाल में हमसे कहता कि इन रेखाओं और y अक्ष से, तो वो जो हमारा फिर जो हमारा आंसर होता वो ये वाला पार्ट होता, हमारा ये वाला त्रिभुज हमारा आंसर होता। बट वो क्या कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। सबसे पहले हमारा काम है त्रिभुज को पहचानना कि किस त्रिभुज की बात कर रहा है। देखिए इन रेखाओं और किसकी बात कर रहा है, x अक्ष की, क्योंकि x अक्ष भी एक रेखा है त्रिभुज में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब ये वाली हमारा त्रिभुज की बात वो कर रहा है। जब ये वाली बात कर रहा है दैट मीन्स ये वाला हमारा आंसर नहीं है, हमारा क्या है, ये वाला आंसर है। ठीक है ना, अच्छा उसने आपसे आगे बोला भी था कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए, या आपने छायांकित यहाँ पे कर दिया, कि मीन्स ये वाले त्रिभुज की हम लोग बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आपसे क्या कह रहा था कि वो निर्देशांक बताइए इन त्रिभुजों के। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब हमको कोऑर्डिनेट बताने, कोऑर्डिनेट का मीन्स अब त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहला शीर्ष आपको ये दिख रहा है। ठीक है, हम चलिए इसके नाम का करते हैं, ये मान लीजिए पहला शीर्ष ए, ये मान लीजिए दूसरा शीर्ष बिंदु बी, ये तीसरा शीर्ष आपका क्या है, ये तीसरा शीर्ष मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है आपका सी। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट आपको कितने मिल गए, देखिए बिंदु ए के कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट निकालना भी आप सीख चुके हैं क्लास 9th में। ठीक है ना, अब इधर से आप जाएंगे, ये कितना आपको दिख रहा है, ये आपका है ना -1,0। ठीक है ना, आप कह देंगे बिंदु ए के शीर्ष -1,0। ठीक है ना, फिर बिंदु बी के शीर्ष आप क्या आएंगे, कितना है, आप क्या कह देंगे 4,0, बिंदु बी के शीर्ष 4,0, और फिर बिंदु सी के शीर्ष क्या है। अब देखिए ध्यान से, आपको हो सकता है आपको हमारे ग्राफ में ये लग रहा हो कि ये देखिए एग्जैक्ट इस, देखिए ये मिलना चाहिए था एग्जैक्ट इस लोकेशन पे, एग्जैक्ट इस लोकेशन पे ये मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला। क्यों, क्योंकि रेखा जो है ना हल्की से खींचने में इधर उधर हो चुकी है। ठीक है ना, अब हमको करना क्या है, आपका जो ये शीर्ष है देखिए आपका एकदम एग्जैक्ट आएगा। ठीक है ना, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब हमने चूंकि इससे रेखा खींची है, तो देखिए हुआ क्या है कि ये जो वैल्यू ना, ये जो रेखा ना हल्की सी ये यहाँ से होकर जानी चाहिए थी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए हमारी जो रेखा गई है हल्की सी इधर आउटर होके गई ना, इस साइड होके गई है। तो ये जो गलतियां ना ये पेन टाइप में हो सकती हैं, आप जब खींचेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट आंकड़ा मिल जाएगा वहां पे। ठीक है ना, क्योंकि आप फुटा से खींचेंगे तो आपके लिए आसान है। तो ये जो हमारा जो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट आप देखें कितना आगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक्स पे चलेंगे 1 2, वाई पे चलेंगे कितना 1 2 और 3, यानी जो बिंदु सी के जो हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे ये क्या आ जाएगा 2,3। कितना आ जाएगा 2,3। तो यहाँ पे जो बिंदु ए और बी के जो शीर्ष, ए बी सी के जो शीर्ष आ गए, बिंदु ए के शीर्ष क्या है लिख देंगे -1,0, बिंदु बी के शीर्ष क्या है 4,0, बिंदु सी के शीर्ष यहाँ पे कितने 2,3। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसकी भाषा आप लिख देंगे, मैं एक बार भाषा में फिर से बता दूं, आप क्या लिख देंगे, चित्र बना देंगे ग्राफ में, फिर इसकी आप लैंग्वेज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी ही अभीष्ट छायाकार त्रिभुजाकार पटल है। ठीक है ना, सबसे पहला काम, जिसमें बिंदु ए के निर्देशांक -1,0, बिंदु बी के निर्देशांक 4,0 और बिंदु सी के निर्देशांक 2,3 हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं बेटा आपको इस
पार्ट 1 के सारे सवाल को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। इनका एकदम हमने सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट किया और देखा कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ खींचते हैं, किस तरीके से हम लोग समीकरण बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग ग्राफ को हल करने के लिए बिंदुओं को ढूंढते हैं। फिर हम लोगों ने ग्राफ में जाकर उन चीज़ों को अच्छे से देखा भी, ठीक है ना। ये था पार्ट 1। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको लाइव क्लासेस में इन चीज़ों को समझना हो तो मिनिमम 50 स्टूडेंट्स अगर कहते हैं लाइव क्लासेस देने के लिए तो हम लोग 50 स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 पसंद आया हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं।